दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये पार्ट 4 वीडियो है। हम साइमल्टेनियस इक्वेशन कर रहे हैं, उसके अंदर ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है। हमने एलिमिनेशन मेथड कर लिया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कर लिया है, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है। इस सब्स्टिट्यूशन मेथड को कैसे सोल्व करते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये भी एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि आप स्पेसिफिक मेंशन कर दिया जाता है कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही इस क्वेश्चन को सोल्व करो। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड जहां पर सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड का वहां यूज किया जाता है जहां पर जो लीनियर इक्वेशन है वो बिल्कुल इजी हो, उसमें डिफिकल्ट वैल्यू ना हो, तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना इजी होता है। जहां पर डिफिकल्ट वैल्यू हो वहां पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड से उसको सोल्व करते हैं। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर क्या क्या स्टेप फॉलो करते हैं, मैंने ये 3 क्वेश्चन लिए हैं, सबकी डिफरेंट टाइप्स हैं। आपको पता लग जाएगी कि डिफिकल्टी कहाँ आई, हमने क्यों एलिमिनेशन मेथड पे गए, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पे क्यों गए, उसका रीजन क्या था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब्स्टिट्यूशन मेथड करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर ये फर्स्ट लीनियर इक्वेशन दे रखी है 3x माइनस में 5y इज इक्वल टू -1, और दूसरी इक्वेशन दे रखी है x माइनस में y इज इक्वल टू -1, ये सेकंड इक्वेशन दे रखी है। अब इसके अंदर आप ये देखो कि आप कोई भी इन दोनों में से कोई एक इक्वेशन पहले ले लो। मैंने ये सेकंड इक्वेशन पहले ले ली, ये सेकंड इक्वेशन मैंने ले ली, मैंने सेकंड इक्वेशन ली, यहां लिखी। इसमें से आप x की वैल्यू निकाल लो, y को ट्रांसपोज करके इधर लेके जाओ। जैसे ही y को आप ट्रांसपोज करके इधर लेके जाओगे तो ये y इधर आके प्लस हो जाएगा, यानी कि ये वैल्यू x की आ गई। यानी कि मैंने सेकंड इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड आउट की, वो x की वैल्यू आ गई -1 प्लस वाई, ये आ गई सेकंड में से x की वैल्यू। अब जिसमें से निकाली है ना, उससे दूसरी इक्वेशन में x के स्थान पर x के प्लेस पे ये वैल्यू पुट कर दो, यानी कि सेकंड में, यानी कि सेकंड इक्वेशन में x की वैल्यू ये पुट कर दो यहां पे। तो x की वैल्यू 3 इंटू में x की वैल्यू पुट कर दी, माइनस में 5y इज इक्वल टू -1। ये हमने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि वो सेम वेरिएबल बन जाएंगे फिर y और y। यहाँ पे देखो 3 को इधर मल्टीप्लाई करो -3, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया 3y, माइनस में 5y इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पे इसमें से ये क्या -2 बच गया, ये -3 है, ये -1 है। आप 3 को इधर ट्रांसपोज करके लेके गए, इधर प्लस का हो गया, -2y इज इक्वल टू -1 प्लस में 3 हो गया। y की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट की, y की वैल्यू मेरे पास -1 आ गई। अब ये -1 वैल्यू आप जहां पे आप यहां पुट कर दो तो यहां से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, या फिर -1 आप y की वैल्यू इनमें किसी में मर्जी पुट कर दो, यहां पे भी पुट कर सकते हो, तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। मैंने तो यहां पे पुट की और यहां पुट करने के बाद मेरे पास x की वैल्यू ये आ गई। यानी कि क्या करना है, सिंपल सोबर क्या बात है, एक इक्वेशन लो, उस इक्वेशन में से कोई भी वैल्यू निकाल लो x या y की, और दूसरी इक्वेशन में उसके स्थान पर पुट कर दो, वो सेम वेरिएबल हो जाएगा। ये सेम वेरिएबल हो गए, यहाँ पे ये दोनों सेम वेरिएबल हो गए। यहां से फिर वो उस वेरिएबल की वैल्यू निकल जाएगी, एक की वेरिएबल की वैल्यू निकल जाएगी। जैसे एक वेरिएबल की वैल्यू निकलेगी, उसको आप या तो फर्स्ट 2 में से किसी में से पुट कर दो, या फिर आप जिस जो सा आपने लेट किया था जहां से वो वैल्यू निकाली थी उसमें पुट कर दो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपकी एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएंगी। सेकंड क्वेश्चन देख लो, एक्स प्लस में 2y इज इक्वल टू -1, ये फर्स्ट इक्वेशन दे रखे। 2x माइनस में 3y इज इक्वल टू 12, ये सेकंड इक्वेशन दे रखे। मैंने क्या किया, मैंने ये वाली फर्स्ट इक्वेशन ले ली, ये फर्स्ट इक्वेशन ले ली, मैंने फर्स्ट इक्वेशन ले ली। फर्स्ट इक्वेशन में से मैंने 2y को मैं इस साइड ट्रांसपोज करके लेके गया, -2y हो गया, तो x की वैल्यू मेरे पास ये आ गई, यानी कि x इसके इक्वल आ गया। अब निकाली कहां से थी मैंने, फर्स्ट इक्वेशन में, पुट कहां करोगे, सेकंड इक्वेशन में, यहाँ सेकंड इक्वेशन में। मैंने सेकंड इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट करी, इसके स्थान पर ये मैंने लिखा। इसको 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे भी ये मल्टीप्लाई किया, इसको वैल्यू को ऐसे कैसे लिखा, ये 12 किया, इसको और इसको -7 हो गया, ये -2 हो गया। -2 को मैं उधर लेके गया, प्लस हो गया, -7 इसके बाय में आ गया, इससे इसको कट किया तो -2 इसकी वैल्यू आ गई। ये -2 वैल्यू आप चाहे तो इसमें पुट कर लो, चाहे इसमें पुट कर लो, चाहे इसमें पुट कर लो, तीनों में से किसी में मर्जी पुट कर लो, आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। मैंने यहीं पुट कर दी, -2 पुट किया है इसकी जगह पे, तो -2 पुट किया तो मेरी x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। आप इसमें भी पुट कर सकते हो, इसमें भी पुट कर सकते हो, चाहे इसमें भी पुट कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किसी में मर्जी पुट कर लो। इजी मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब आ जाओ डिफिकल्ट वैल्यू कैसे। मैंने आपको कहा था कि एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करना बेटर होता है जब वैल्यू डिफिकल्ट आ जाए। अब देखो, जो फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है आपको 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 9, फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है। सेकंड इक्वेशन दे रखी है 3x प्लस में 4y इज इक्वल टू 5, ये सेकंड इक्वेशन दे रखी है। मैंने फर्स्ट इक्वेशन ली, मैंने ये फर्स्ट इक्वेशन ले ली, ये वाली फर्स्ट इक्वेशन ले ली, मैंने फर्स्ट इक्वेशन ली और इसको 3y को मैं इधर लेके गया, 3y को इधर लेके 9 माइनस में 3y।
जिस जा और ये 2 इसके फिर बाई में आ जाएगा, क्योंकि मुझे x की वैल्यू निकालनी होती है, ये बाई में इसके 2 कर दो। ये x की वैल्यू जहां से मैंने निकाल लिया ना, जिस इक्वेशन से निकाली है उससे दूसरी इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है, ये याद रख लेना। जिस इक्वेशन से निकाल ली है उससे दूसरी इक्वेशन में वो वैल्यू पुट करनी है। तो मैंने x की वैल्यू दूसरी इक्वेशन में यहाँ पुट कर दी, मैंने पुट कर दी 4y ऐसे कैसे इक्वल टू 5 ऐसे कैसे। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन अंदर करो, 27 9y बाय में 2 प्लस में 4y 1, इसका एलसीएम ले लिया मैंने 2 और इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम आ गया 27 9y प्लस ये 1 2 और 8 आ गया यहाँ पे। तो ये इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 1 बच जाएगा, यानी 1y बच जाएगा। इसको क्रॉस करके इधर लेके गए, 27 माइनस में 9y प्लस में 8y बाय में 2 है, इसको 2 को इधर क्रॉस करके लेके जाएंगे तो 10 हो जाएगा इधर, ये मैंने 10 लिख दिया। ऊपर वाली वैल्यू मैंने ऐसे की ऐसे लिख दी। अब ये y माइनस का ये प्लस का है, तो माइनस का y बच गया 27 ऐसे कैसे। मैं y को इधर लेके गया क्योंकि प्लस हो गया, ये इधर लेके आया, ये माइनस हो गया इधर आके, तो इसमें से ये गया तो 17 बच गया, यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई 17। अब जो y की वैल्यू 17 आई है ना, वो चाहे आप यहाँ पुट करो, चाहे यहाँ पुट करो, चाहे यहाँ पुट करो, तो आपकी x की वैल्यू निकल आएगी किसी में। मैंने तो यहीं पुट कर दी, यहाँ पे पुट कर दी, मैंने y की वैल्यू यहाँ पुट की, यहाँ 17 आया तो मैंने 17 पुट की, यहाँ पे 9 माइनस में 3y बाई में 2 में 17 पुट करी, 51 हो गया। 9 माइनस में 51 बाई में 2 इज इक्वल टू -40 बाई में 2, तो इसको कट करेंगे और 21 आ जाएगा। अब देखो इसमें ना वैल्यू निकालना ना यहाँ डिफिकल्ट हो जाता है। मान लो सपोज करो यहाँ पर वैल्यू डिफिकल्टी आ जाए, यहाँ बड़ी बड़ी वैल्यू आ जाए, यहाँ पर बड़ी बड़ी वैल्यू आ जाए और यहाँ पे भी बड़ी बड़ी वैल्यू आ जाए, तो हम जब एक ही वेरिएबल में बनाने की कोशिश करेंगे ना तो क्वेश्चन डिफिकल्ट बनता चला जाएगा। इसलिए हम जिसने ये फॉर्मूले डेवलप किए थे उसने ये सोचा ये तो वैल्यू केवल इजी मेथड के लिए, इजी लीनियर इक्वेशन के लिए है। सब्स्टिट्यूशन मेथड वहां यूज किया जाता है जहां पर केवल इक्वेशन इस तरह की हो, x प्लस में y इज इक्वल टू 1, x माइनस में y इज इक्वल टू 2, इस तरह की इक्वेशन हो, सिंपल इजी इक्वेशन हो जहां पर बाय का कोई रोल ना आए, बड़ी डिफिकल्ट वैल्यू ना आए। तो अगर जहां डिफिकल्ट वैल्यू आनी स्टार्ट हो जाती है वहां एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में यूज करते हैं, वही बेस्ट मेथड हो जाती है। इसलिए लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड बताना जरूरी था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है। इन 3 क्वेश्चनों को जरूर प्रैक्टिस करना, 3 क्वेश्चनों को जरूर देखना। कई बार एग्जाम में स्पेसिफिक मेंशन कर देता है एग्जामिनर कि भी आप सब्स्टिट्यूशन मेथड का ही यूज करो क्वेश्चन को निकालने के लिए। अगर आप वो मेंशन नहीं करता तो आप चाहे क्रॉस लगाओ, चाहे एलिमिनेशन लगाओ, चाहे सब्स्टिट्यूशन लगाओ। ओके दोस्तों, ये हमारा पार्ट 4 वीडियो था। आज हमारे ये तीनों मेथड कंप्लीट हो गया है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके दोस्तों।